हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए हम प्रतिदिन आप सभी को साइनो एंटो वन वर्ड ग्रामर स्पेलिंग टेस्ट सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इसे रिवीजन ज़रूर करिए, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग लाइव सेशन में अभी तक नहीं जुड़े हैं रात 8 बजे, तो आज से ही रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर ग्रामर का टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं और मैथ का भी पोर्शन वहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आप सभी का। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक्सरसाइज आज 5 होने वाला है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं अगर फ्रेंड्स, तो इसके पहले हमने 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट किया है साइनो एंटो का। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार जाके रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के एक्सरसाइज में साइनोनिम यानी सिमिलर वर्ड बताना है। पहला सवाल है डिप्लोमेटिकली। क्या है? डिप्लोमेटिकली का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो डिप्लोमेटिकली का मतलब होता है चतुराई से। क्या होता है? तो चतुराई से होता है। तो पहला का आंसर याद रखेंगे, टैक्टफुली। इसका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा टैक्टफुली। ठीक है, चलिए इसके बाद फ्रेंड्स अगला सवाल 2 नंबर सवाल दिया है, लिखा इनफैटुएशन। इनफैटुएशन का मतलब होता है गहरा आकर्षण होना। क्या होता है? गहरा आकर्षण। तो गहरा आकर्षण के लिए सही ऑप्शन जो यहाँ पर आपका होगा वो पैशन होगा। क्या होगा? पैशन। 3 में लिखा है विंडिक्टिव। क्या वर्ड लिखा है? विंडिक्टिव लिखा है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध लेना। बदला लेना या प्रतिशोध लेना। तो सही आंसर जो 3 का हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिवेंजफुल। क्या हो जाएगा? रिवेंजफुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 है, लिखा है रिपरकशन। तो रिपरकशन का मतलब होता है, नोट करेंगे, तो प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? प्रतिक्रिया देना यहाँ पर होता है रिपरकशन का। तो प्रतिक्रिया के लिए रिएक्शन लिखना बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन में। इसके बाद 5 नंबर सवाल में देखिए लिखा गया रू। तो रू का मतलब होता है यहाँ पर पछताना। क्या होता है? पछताना होता है। तो कौन सा इसके सिमिलर वर्ड में आएगा? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, रिग्रेट। क्योंकि रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। चलिए क्वेश्चन 6 में पूछा है पैरिटी का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो नोट करेंगे, पैरिटी का मतलब समानता होता है। पैरिटी का मतलब क्या है? तो समानता होता है। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इक्यू वैलेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समानता के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल 7 नंबर सवाल है, लिखा कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब नोट करेंगे 7 नंबर सवाल में, इसका मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है? तो जब्त करना होता है। और सही आंसर अगर देखा जाए इसमें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टू सीज बाई अथॉरिटी। क्या हो जाएगा आंसर? टू सीज बाई अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है ओमिनस। क्या है? ओमिनस है। तो फ्रेंड्स ओमिनस का मतलब होता है अशुभ होना। क्या होता है? अशुभ होना या फिर डरावना होता है। दूसरे सेंस में क्या होता है? डरावना। तो सिमिलर वर्ड अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, थ्रिएटनिंग। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया प्रैग्मेटिक का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो नोट करेंगे, प्रैग्मेटिक का मतलब हो जाता है व्यवहारिक होना। क्या होता है? तो व्यवहारिक होता है प्रैग्मेटिक का। तो सही आंसर अगर 9 का करना है तो ए ऑप्शन करना होगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है होबलिंग। क्या है? होबलिंग है। तो फ्रेंड्स होबलिंग का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना। क्या होता है? तो नोट करेंगे, लंगड़ाकर चलना होता है इसका हिंदी। तो सही सिमिलर वर्ड यहाँ पर ऑप्शन डी में हो जाएगा, क्रिपल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिपल्ड का मतलब अपंग होता है, अपाहिज होता है, लंगड़ाकर चलना होता है। तो ये था फ्रेंड्स साइनो। अब बारी आप सभी का एंटोनिम का है। तो अब यहाँ पर देखिए एंटोनिम हम डिस्कस करेंगे और इसका एक्सरसाइज 5 होगा। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द बताना है।
तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से इसका। तो आज का एंटोनिम बताना है पहले रेटिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स रेटिफिकेशन का मतलब होता है मंजूर करना, स्वीकार करना, मंजूर करना, ये होता है। तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। और अस्वीकार करने मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा डिसअप्रूवल, क्योंकि डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकार्य करना होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सवाल से। दूसरा लिखा प्रोलिफिक का एंटोनिम क्या होगा। तो नोट करेंगे प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है। क्या होता है, उपजाऊ। तो उपजाऊ का उल्टा बंजर हो जाएगा। तो बंजर किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा बैरन का। इसके बाद 3 नंबर सवाल है, लिखा इमिनेंट का अपोजिट वर्ड। तो फ्रेंड्स इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। क्या होता है, तो प्रसिद्ध, विख्यात, ये होता है। सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 में लिखा है अस्ट्रिंजेंट, इसका एंटो क्या होगा। तो अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर होना, सख्त होना, कठोर होना या फिर सख्त होना। अपोजिट में इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी लेनियंट हो जाएगा। लेनियंट का मतलब होता है ढील देना, कोमल होना, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, लिखा है हाइड बॉन्ड। हाइड बॉन्ड का एंटोनिम क्या होगा। तो फ्रेंड्स हाइड बॉन्ड का मतलब होता है पुराना सोच रखना। क्या होता है, पुरानी सोच रखना, जो ट्रेडिशनल से चला आ रहा है। तो पुरानी सोच का यहाँ पर जो अपोजिट हो जाएगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी कि होता है बिल्कुल खुले विचार वाला, बिल्कुल खुले विचार वाला होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया है, जिसमें इनेट का एंटोनिम बताना है। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे इनेट का मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है इनेट का मतलब, तो जन्मजात होता है। और इसका अपोजिट वर्ड जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक्वायर्ड, क्योंकि एक्वायर्ड का मतलब यहाँ पर होता है अर्जित करना, अपनी मेहनत से किसी चीज़ को अर्जित करना। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, लिखा है डेबोनेयर। तो इसका एंटो क्या होगा। तो डेबोनेयर का मतलब होता है सुसंगत होना। क्या होता है, सुसंगत या सुसंस्कृत होना। तो इसका जो अपोजिट बन जाएगा यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा एक वर्ड, क्योंकि एक वर्ड का मतलब बेढंगा होता है। एक वर्ड का अर्थ क्या होता है, बेढंगा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में लिखा है हैपलेस। तो हैपलेस का एंटो बताना है। नोट करेंगे हैपलेस का मतलब बदकिस्मत होता है। क्या होता है, तो बदकिस्मत होना। तो इसी का अपोजिट भाग्यशाली हो जाएगा, बदकिस्मती का भाग्यशाली हो जाएगा। तो आंसर डी करेंगे फॉर्चूनेट, क्योंकि फॉर्चूनेट का मतलब भाग्यशाली होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर सवाल दिया है, लिखा है रिलीज। इसका एंटो क्या होगा। तो रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। क्या होता है, मुक्त करना। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, कैद करना, क्योंकि मुक्त का उल्टा कैद होता है। तो सही स्पेलिंग जो इसका होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी में कॉन्फाइंस, क्योंकि कॉन्फाइन का मतलब कैद करना होता है। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 10 में इलास्टिक लिखा है, और इलास्टिक का एंटोनिम पूछा है। तो इलास्टिक का मतलब लचीला होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला होना। सही आंसर इसका रिजिड हो जाएगा। रिजिड का मतलब कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है रिजिड का अर्थ। तो फ्रेंड्स ये आज के एक्सरसाइज जो 5 था साइनो एंटो का वो कंप्लीट हुआ है। कल एक्सरसाइज इसी प्रकार से 6 डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, और लगातार आप लोग रिवीजन करिए। फ्रेंड्स इंग्लिश में इतना वर्ड अगर आप स्टॉक करते हैं, ग्रामर का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसे सही से अध्ययन करते हैं, और लाइव सेशन में जो MCQ डिस्कस करते हैं उसे अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, तो शायद आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा और मेरिट भी बन जाएगा। ठीक है,
तो बस आप लोग लगातार सेशन को कंप्लीट करते रहिए।